आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। आपने एक चीज देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये पढ़ा कि जब हम किसी एक फिक्स एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नॉन जीरो एलिमेंट हो, जब किसी फिक्स एलिमेंट में एक फिक्स क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं तो जो सीरीज मिलती है, यानी वह क्या होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और ये जो आपका जो आपने क्वांटिटी को ऐड किया, यानी इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसको करने से हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है, यानी ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट और ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जब एक फिक्स क्वांटिटी में, यानी फिक्स एलिमेंट में एक फिक्स क्वांटिटी को ऐड करते चले जाते हैं, और वह डी आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। और इसी प्रकार से जब हम एक फिक्स क्वांटिटी में, एक फिक्स एलिमेंट में, नॉन जीरो एलिमेंट में एक फिक्स क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर पर पावर n माइनस 1। जब एक फिक्स एलिमेंट में फिक्स क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो आपका ग्रुप बनता है, इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे मान लो दिया है a1, a2, a3 डॉट डॉट an, a1, a2, a3, an डॉट डॉट दिया गया है। अब each set to be geometric progression if a2 by a1 equal a3 by a2 equal a4 by a3 dot dot equal an upon an minus 1 is called GP if a2 upon a1 equal to a3 upon a2 equal to a4 by a3 dot dot an by an minus 1। यानी a1, a2, a3, an एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है if and only if a2 by a1, a3 by a2, a4 by a3 dot dot an by an minus 1 इक्वल हो किसके, r। यानी here r is called common रेशियो। जहां पर r क्या होता है, एक कॉमन रेशियो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार अनुपात। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जहां पर हम लोग लिखते हैं कि a1 बराबर a फर्स्ट टर्म, a2 बराबर a r, आपने r को मल्टीप्लाई किया, a3 इक्वल a r पर पावर 4 एंड a r स्क्वायर, a3 a4 इक्वल a r क्यूब डॉट डॉट, इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो nth टर्म आता है, nth टर्म ऑफ जीपी डिनोटेड बाई an इक्वल हो जाएगा a r पर पावर n माइनस 1। आप यहाँ देखिए, जब आपने a3 लिया तो यहाँ r की पावर 2 आया, आपने a4 लिया तो r की पावर 3 आया, और अगर हम an लेते हैं तो r पर पावर n माइनस 1 होगा। यानी जितना इस पर पावर होता है, जो यहाँ टर्म होते हैं,
उससे एक पावर इसका कम होता है। तो ये आपका होता है an इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस 1 और इसी को कहते हैं nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस 1। यहां से हमें nth टर्म मिलता है। nth टर्म का मतलब होता है 5th टर्म हो गया, 6th टर्म हो गया, 7 टर्म हो गया। जैसे कि एग्जांपल आपको इस पर दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया है सीरीज 1 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 कॉमा 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 12 done. Find the 5th term of GP. Find the 5th term of GP. यानी इस GP का 5th टर्म हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए आपको बताया गया फर्स्ट टर्म इज सिंबल बाई a इक्वल टू 1। कॉमन रेशियो r इक्वल होता है 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 12 अपॉन 2 रूट 3 या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 1 इक्वल रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 एंड n इक्वल दिया है 5th टर्म। तो n इक्वल टू 5th टर्म का मतलब हो गया a5 इक्वल होता है a r पर पावर n माइनस 1 यानी a r पर पावर 5 माइनस 1 और a की वैल्यू दिया है 1, r की वैल्यू दिया गया है रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 पर पावर कितना हो गया 4। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट 2 माइनस 1 पर पावर 2 अपॉन 2 रूट 3 पर पावर 4 और ये आपका मिल जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 और 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 पर पावर 4 का मतलब 16 और 3 का मतलब हो गया 9 और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 और यहाँ हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 144 सॉल्व इट और ये आ गया आपका 3 3 9 और 6 और 6 यानी 12 रूट 2 आ गया प्लस और 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 144 इक्वल 17 माइनस 12 रूट 2 अपॉन 144। तो ये आपका 5th टर्म हो गया और 5th टर्म क्या मिला 17 माइनस 12 रूट 2 अपॉन 144। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये आपका जो दिया गया है इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म को अगर एक सीरीज दी गई है, एक प्रोग्रेशन दिया गया है। अब इसमें सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल a इक्वल होता है फर्स्ट टर्म, r इक्वल होता है कॉमन रेशियो, n इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्म एंड n इक्वल होता है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म जो आपका होता है लास्ट टर्म n इक्वल होता है ar पर पावर n माइनस 1 यानी फर्स्ट टर्म यानी an आपका भी वही होता है और आपका l भी वही होता है यानी l इक्वल टू ar पर पावर n माइनस 1 या an। अब an को हम लोग जो है tn भी लिखते हैं, tn इक्वल टू ar पर पावर n माइनस 1 होता है या कहीं कहीं आप जो है इसी को tn ले करके an लिखते हैं या tn लिखिए, दोनों ये सिंबल सेम है। तो ये आपका हो गया, ये फर्स्ट टर्म होते हैं, किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है,
कॉमन रेशियो r होता है, नंबर ऑफ टर्म n होते हैं और लास्ट टर्म आपका n होता है, तो n इक्वल भी होता है ar पर पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन कैसे इस पर पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिया गया है, ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज फिफ्थ 25 125 dot find the 10th term and nth term। हमें इस ज्योमेट्रिक सीरीज का 10th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज में a फर्स्ट टर्म कितना है 5, कॉमन रेशियो r इक्वल है 25/5 इक्वल टू 5 दिया है और n इक्वल टू 10 दिया है। तो फार्मूला हमारा कहता है an इक्वल टू होता है ar पर पावर n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 पर पावर 5 एंड 10 माइनस 1 इक्वल हो गया 5 इंटू 5 पर पावर 9 यानी 5 पर पावर 10। तो इसका जो 10 टर्म है 10th टर्म वो आपको मिल जाएगा 5 पर पावर 10। और फिर नेक्स्ट कहा है कि इसका nth टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म आपका वही रहेगा, कॉमन रेशियो आपका वही रहेगा और n इक्वल टू यहाँ पर n आ जाएगा, तो an इक्वल मिल जाएगा ar पर पावर n माइनस 1। दिस इज 5 इंटू 5 पर पावर n माइनस 1, सो 5 इंटू 5 पर पावर n इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो गया, तो ये नेक्स्ट टर्म मिल गया आपको 5 पर पावर n। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज में हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ये उसका जो है फर्स्ट टर्म दिया हो एंड कॉमन रेशियो दिया हो या लास्ट टर्म दिया हो, तो भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी 2a32 अप टू n टर्म्स इज 1,31,072। क्वेश्चन आपका है व्हिच द टर्म ऑफ जीपी यानी 2 8 32 डॉट डॉट, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, सीरीज दिया है, उसमें पूछा है इसका कौन सा टर्म यानी व्हिच टर्म ऑफ जीपी इज which term of GP is 13 यानी 1072। तो यहां पर लेट nth टर्म बी 131072, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, r इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, an इक्वल ar पावर n माइनस 1। जहां पर an की वैल्यू आपका दिया गया है, nth टर्म दिया गया है 131072, a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू कितनी है 4 पर पावर n माइनस 1। हम 2 को इधर लाते हैं तो 4 पर पावर n माइनस 1 इक्वल 103,072/2 डिवाइड करते हैं
2 6 जा 12, 1 11, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो 65,336 यानी 4 पर पावर n माइनस 1 इक्वल इतना, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पर पावर n माइनस 1, और इसको अगर हम फैक्टर करें तो आ जाएगा 4 पर पावर 8, यानी बेस इक्वल है तो इसके पावर भी इक्वल होंगे, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 9। यानी इस सीरीज का जो 9th टर्म होगा वह 131072 होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का जो जनरल टर्म होता है, यानी जनरल टर्म ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट और ए आर पावर n माइनस 1, ये आपका जनरल टर्म होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, एंड nth टर्म जो आपका होता है nth टर्म ये ए आर पावर n माइनस 1 होता है। तो इसी को हम लोग जो है एक जनरल टर्म कहते हैं। और जनरल टर्म में जब तो ये जनरल टर्म के बाद हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, जो आपका जीपी होता है यानी कि जनरल टर्म होता है, जैसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर पावर n माइनस 1। जब हम किसी सीक्वेंस को यानी एक मतलब किसी जनरल टर्म को यानी जनरल टर्म को जब ऐड कर देते हैं, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर पावर n माइनस 1, तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में होता क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म आपका फाइनाइट भी होता है एंड इनफाइनाइट भी होता है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं एंड इनफाइनाइट होते हैं। तो हम जब किसी एक ग्रुप को यानी एक एलिमेंट को जो जिसके ग्रुप को अगर हम ऐड करते चले जाते हैं तो वह एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, और जिसमें सभी नंबर क्या होते हैं, नॉन जीरो एंड रियल होते हैं। और ये जो आपका सीरीज बनता है इसमें आपका फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है, लेकिन हमने अरिथमेटिक सीरीज में जो देखा था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो इसके आगे आपको देखना है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी के nth टर्म को का सम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग कल चर्चा करेंगे। शेष